जय माता दी। माँ जगदम्बा की विशेष कृपा पाने हेतु आज हम माँ भक्ति के प्रथम दिन कौन सा पाठ करना है, उस पाठ को हम श्रवण करेंगे और माँ जगदम्बा के विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। पहले थोड़ी सी जानकारी कि माँ दुर्गा की पूजा व पाठ विधि क्या है। माँ दुर्गा की पूजा विशेष रूप से हम सभी को पता है कि नवरात्रों में विशेष रूप से की जाती है। तो जब आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के जो नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, वह ये दोनों नवरात्रे वार्षिक नवरात्रे कहलाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करके मूर्ति के दाहिनी और कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जोग होने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। गणपति जी की पूजा से आरंभ करके सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। भस्म, चंदन, रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर ही पूजन आरंभ करना चाहिए। बिना टीके लगाए भाव शून्य मस्तक से पूजन नहीं करना चाहिए। तो नव दुर्गा की प्रार्थना करके सबसे पहले हम कवच का पाठ करेंगे, फिर अर्गला का और फिर कीलक का। इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे। इनका पाठ कर लेने से सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्यायों का वर्णन है। 13 अध्यायों में भक्ति के 3 चरित्र दिए गए हैं। जो प्रथम चरित्र है वो ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में मधु व कैटम नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों के संहार का वर्णन है। जो माँ जगदम्बा के दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र है वो यजुर्वेद स्वरूप है। इस दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन है। और जो उत्तम चरित्र तीसरा चरित्र है वो सामदेव स्वरूप है। 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में माँ आदि शक्ति के तीनों चरित्रों का पाठ करने का महत्व है। और 13वें अध्याय में राजा सूरत व समाधि नामक वैश्यों को देवी जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन मिलता है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन में माँ का भोग दुर्गा चालीसा, बिंदेश्वरी चालीसा, स्तोत्र व आरती करके इसका समापन करना चाहिए। तो चलो हम पहले दिन के पाठ को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामयी जगजननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। पहला दिन माँ शैलपुत्री जी का। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। ये नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है।
जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री, किए बैल पर असवारी, अर्ध चंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहर हारी। लिए कमंडल फूल कमल के, और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उज्याला। पूर्ण चंद्रमा से शोभित है देवी चंद्र घटा माता, इनके सुमरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, ये बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की है कन्या, है सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पे श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जब कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। इस प्रकार हमने नव दुर्गा माँ की प्रार्थना की। अब हम देवी कवच को श्रवण करते हैं। मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए, जिसके द्वारा मनुष्य को सभी प्रकार से रक्षा हो, और जो अभी तक आपने किसी को भी ना बताया हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण है और सब प्रकार से उसकी रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो, अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। 12 महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सब देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंड त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्रे कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी,
वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी। ऊपर ब्राह्मणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं और अर्जिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करें। उदेतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबोक की कामुक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करें। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की ग्रहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुड्डा की महस्वानी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलुओं की तेजस्वी, अंगुलों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वत वासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दंष्ट्रा कराली, केशों की उदर्भ केशनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवैद्या देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, स्तव, रज, तम की नारायणी स्वरदा रक्षा करें। आयु की बाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्करनी रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्र पुत्रियों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की स्पथा, मारक की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अरिक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ, सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। तो लोक भर में पूजा जाता है। ये देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। ये कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानों के साथ ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इस प्रकार देवी कवच का समापन होता है। अब हम श्रवण करेंगे श्री अर्गला स्तोत्रम।
श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटम दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली जगदम्बे, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली अम्बे, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो स्वर्दा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुख की मनियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूरन करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माँ, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुति है। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार अनंत की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस अर्गला स्रोत का पाठ करके महास्रोत कीलकम का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अर्गला स्रोत का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं श्री कीलक स्तोत्र। ओम, मैं भगवान सदा शिव को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं। उनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायान है। श्री मार्कंडे ऋषि बोले कि मंत्रों के साथ एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं। जो इस स्त्रोत का पाठ करता है, सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुष को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदा शिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान सदा शिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके
स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर भी वह मोक्ष को पाता है। इसलिए कीलक स्त्रोत को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसमें नाश का मतलब ये नहीं है जो पाठ करता है उसे देवी की कृपा का फल मिलता ही मिलता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वह सबके सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत का मंत्र स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार श्री कीलक स्त्रोत का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं रात्रि सूक्तम। महातत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों के विशेष रूप से देखती है। उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्यापक करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञान रूपी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्या में उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वह रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक शयन करते हैं। उस करुणा में रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुख पूर्वक सोते हैं। हे रात्रि में चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासना में वृकी तथा पाप में वृक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए सुख पूर्वक करने योग्य हो जाओ। हे मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण को दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस ज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। इस प्रकार हमने माँ भक्ति के प्रसन्न करने के लिए जो माँ शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र है, उनकी आराधना में हमें कौन सा पाठ करना है, जो हमने पाठ किया है, ये पाठ माँ के प्रथम दिन किया जाता है। जो इस पाठ को श्रवण भी करता है, सुनता भी है और मन में माँ जगदम्बा को ध्याता है और अपने माथे पर रोली का तिलक लगाता है, सुने माथे नहीं सुनना होता और उस पर माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होती है। तो इन नवरात्रों में हम माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने ये पाठ किया। हम माँ से आराधना करते हैं कि हे माँ जगदम्बे, हमारे इस पाठ से आप प्रसन्न हो, अपनी विशेष हमें कृपा दें, हमें अपने भक्ति के रंग में रंगो, अपने चरणों की सेवा करने का मौका दो। अगर इस पाठ में कोई गलती हो गई है उसे क्षमा करो और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखो। आपकी संपूर्ण कृपा दृष्टि ही हमें इस
अंधकार से हमारे ऊपर कोई भी कष्ट है, कोई भी घोर अंधकार छाया हुआ है जिससे हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। आप तो बड़े बड़े आपने राक्षसों का वध किया है, आपने रक्तवीर को संहारा है, महिषासुर को मारा है, मधुकैटम को आपने मारा है। माँ जगदम्बे, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हमारे दुख, दरिद्र, कष्ट सभी का अंत कीजिए। अपनी विशेष कृपा हम पर प्रदान कीजिए। हमें आपके चरणों की भक्ति दीजिए। हम आपके चरणों के गुण हमेशा गाते रहें। हमें इतनी शक्ति, इतनी भक्ति दीजिए कि जैसे आपका प्रारूप है, जो आपकी भक्ति करता है उसके सामने भी कोई उसका दुश्मन नहीं टिक सकता। तो हमें भी इतना सामर्थ्य बख्शिए कि हम कभी गलत करने की बजाय जो सही हो उसके लिए हम भी लड़ सकें। आपकी हमें विशेष कृपा के लिए आपके चरणों में करोड़ों बार हम नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि आपको वंदन करते हैं। आप हम पर अपना प्यार भरा हाथ रख के रखिए, क्योंकि माता माता ही होती है, पुत्र पुत्र ही होता है। पुत्र से गलती हो जाती है, पर माँ ऐसी है जो अपने पुत्र की गलती को भी बख्श देती है। वो अपने बेटे से, अपनी बेटी से कभी भी नाराज नहीं हो सकती। इसलिए माँ जगदम्बे, आप हमारी माँ हैं, आप मात्र में शक्ति हैं। आपकी शक्ति के आगे कौन ठहर सका है। इसलिए अपने बच्चे को अपने चरणों का दास समझकर हमें अपना आशीर्वाद दें। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री।